वोट डालने आए हैं, कैसी सुविधा कैसी है? चल रहा है, वोट डालना है तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा। जहाँ का ये 400 की संख्या में है, 500 की संख्या में है, तो वो एक ही होने के कारण ना भीड़ बढ़ी है। 3 बजे तक का समय था, 3 बज चुका है। तो बच चुका है, पता नहीं कितना बजेगा पता नहीं। लगातार मैं पंचायत पूरा घूम घूम के दिखा रहा हूँ, चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लग रही है। 8 बज जाएगा, अभी तक 8 बजे वोटिंग डाल देगा। कि हम लोग को पहले से बताना चाहिए ना कि 3 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी। हम लोग अपना वैसे आते करके वही 5 बजे तक का टाइम, हम 3 बजे घर से। मुझे वो गलत पर्ची बना के दे दिए, बोले वहाँ नहीं होगा, उस रोड पे वहाँ नहीं होगा, वहाँ से इधर नहीं होगा। अब मैं दोबारा आई हूँ, मैं फेंक के चले गई मुँह पर। आक्रोश नहीं है, फाड़ देगा वहाँ। अभी टाइमिंग क्या है? 7 से 3 बजे तक है। अभी कितना बजा हुआ है? इस वक्त उमरपोटी में हूँ। आपको बता दूँ, चुनाव है, चुनाव कवरेज आपको दिखाने निकला हूँ। पल पल की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कहाँ कितना मतदान प्रतिशत पड़ा है, कहाँ कहाँ कितना मतदान पड़ रहा है। ये भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी देर से लाइन पर लगी हुई हैं कि कब हमारा वोटिंग का समय आए और हम अपना वोट मतदान दें। क्या नाम है आपका? आशा दिसलेरा। आशा जी, वोट डालने आई, व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। अच्छी है सर। कौन सा गांव है ये? ये उमरपोटी गांव है। उमरपोटी है। यस। और कितने मतदाता हैं यहाँ? मतदाता तो काफी है, 4,500 है। यस। 4,500। 4,500 है तो करीब कन्फर्म नहीं है, कितने लोग वोट डालने आए होंगे लगभग? वो आइडिया नहीं है। अभी आ रहे हैं, मैं भी। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? ठीक ठाक है। हाँ? अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। बस चेयर रहना था थोड़ा सा। हाँ? ये बैठने के लिए मुश्किल रहता ना, चेयर रहना था थोड़ा सा। आप लोग वहाँ बैठ रहे हैं, वो चलिए, लोगों का सुविधा भी हो रही है। आपको बता दूं कुछ, हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा सा साधन देना था बैठने का, क्योंकि हर किसी को खड़ा होना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता ना। पढ़ी लिखी लग रही हैं आप। चलिए, आपको हाउसवाइफ है, बस हाउसवाइफ है और कुछ नहीं। चलिए ये बताइए कि जो मतदान की प्रक्रिया चल रही, कैसी व्यवस्था, अधिकारियों का बातचीत का कैसा तरीका? वोटिंग तो निकाली होंगी वो? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। घरों घर सुविधा प्राप्त दिए हैं। कल आए थे रूटिंग में हमारे भी कॉलोनी पे, सबको सुविधा मिला है। ये सबका किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए, आपको बता, कुछ युवा के साथी पुरुष की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार। वोट डालने आए हैं, कैसी सुविधा कैसी है? चल रहा है, वोट डालना है तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा। कितना वोटर है लगभग आपके क्षेत्र में, उमरपोटी में? नहीं, वो तो अभी आइडिया नहीं है अपने। उसका आइडिया नहीं है। 5,500 है लगभग, बता दूँ। ऐसा तब भी बहुत स्लो हो रहा है यहाँ आगे। शासन की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, सब लगा के रखे हैं तिरपाल, थोड़ा सा राहत है। राहत है थोड़ा सा। हाँ। चलिए, लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। बताओ बताओ बताओ, बुला रहे थे, बताओ कौन बोलेगा? बताओ, क्या नाम है? महेश कौशिक। महेश कौशिक जी, कैसी व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था ठीक ठाक है, मतदान स्लो हो रहा है, जनता परेशान हो रहा है। क्या अधिकारी कम आए हैं वोट डलवाने वाले की कुछ दिक्कतें हो रही हैं? अंदर का सिचुएशन तो ये नहीं है, जिसमें जहाँ ज़्यादा मतदाता है वो 2-3 जो ये है ना वार्ड है, वो एक में हो गया है। जहाँ का ये 400 की संख्या में है, 500 की संख्या में है, तो वो एक ही होने के कारण ना भीड़ बढ़ गया है। सामने वाला सर भी कुछ बोल रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? बताइए, नाम बताइए भैया। आप ही देखो, चलो इतना दूर से आया हूँ, आप लोग के चीज़ों को दिखाने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश टंडन। हाँ? दिनेश टंडन। दिनेश टंडन जी, कैसी व्यवस्था कैसी है? लोग बता रहे, लोगों का फीडबैक ऐसा मिल रहा है कि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। व्यवस्था तो उतना नहीं है, जितना जल्दी होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। 3 बजे तक का समय था, 3 बज चुका है। 3 तो बज चुका है, पता नहीं कितना बजेगा पता नहीं है। चलिए, आपका मतदान डलेगा, ऐसा नहीं है। बता दूं कि लोगों का अच्छा राय भी मिल रहा है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, और जो व्यवस्था को लेकर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है? चाहता हूँ सीताराम डहरिया। डहरिया जी, मेरे को ये बताइए, व्यवस्था कैसी है और अधिकारियों को भी कैसी देख रहे हैं आप भाई? सामने में मैं देख रहा था अभी है, तो तड़फत यहाँ है, पानी का 1 गिलास पानी बंद नहीं, कोई पानी का व्यवस्था भी नहीं है। नहीं है, बैठने का व्यवस्था भी बैठने की भी नहीं है। बूथों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ? बूथों की संख्या बढ़ानी चाहिए सर। कितने बूथ, अभी कितने बूथ हैं? अभी ये 2 है, दो में अभी वो भीड़ लगा के चल रहा है। ये नंबर मिलाता है तो 10 मिनट लगता है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर मिलाने के लिए 10 मिनट। 10 मिनट। अब बता दो, आपके 5,000 अभी 8 बजेगा है नहीं, 8 बजेगा, ये 8 बज जाएगा। रुकिए यहीं, देखो ना, देख लीजिए। 3 बज गए, बताओ। 3 लगातार मैं पंचायत पूरा घूम घूम के दिखा रहा हूँ, चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लग रही है। 8 बज जाएगा, अभी तक 8 बजे वोटिंग डाल देता हूँ, बताओ। नहीं, वैसा 1 नंबर मिलाने के लिए 10 मिनट ऐसे पलटाता रहे। सीरियल नंबर में है तो यही करना चाहिए डायरेक्ट।
अंदर तो सीधा गए नहीं है, नंबर, क्या कर रहा है वो, है ना? लेकिन ये देखो ना वो कितना भीड़ है वहाँ पर, हाँ? कितना भीड़ है, लाइन में है, आदमी जाना चाहिए ना। ये हाँ? क्या तरीका है, क्या पूछिए। अंदर हम नहीं जा सकते, कुछ सीमाएं होती है। मैं दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ। आपको बता दूं कि लगातार हमारी कवरेज चल रही है छत्तीसगढ़ में, घूम घूम के आपको लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ। मैं आपको कुछ और लोग मौजूद हैं जो लाइन के पास लगे हैं। क्या नाम हुआ? हीरामन पाटिल। पाटिल जी, चुनाव डालने आए हैं, मतदान करने आए हैं, आज ही रिजल्ट निकलेगा, क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अपने हिसाब से ढीले हैं यहाँ पे, व्यवस्था ढीले हैं। अधिकारियों का बिहेवियर वगैरह? अधिकारियों तो अंदर में बैठे, अधिकारियों का ऐसा कुछ नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी तक वो व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। कितना भीड़ रखा है देखो गेट से, बाकी आदमी भी बाहर पा रहे, वोटर लोग क्या करें बताओ। 3 बज रहा है, अभी तक 3 घंटे हो गए, अभी तक एक कदम नहीं खसक पा रहे हैं। ऐसा है। अधिकारी लोग जो अंदर बैठे कम है कि नहीं हो पा रहा है, कि चीजें फंस रही है, क्या हो रहा है? कम है अधिकारी लोग कम है, बूथ भी कम है, दो बूथ है आप बता रहे हैं? हाँ 2 बूथ है। कितना होना चाहिए था आपके अंदाजा से? 4 होना चाहिए। 4 यहाँ होना चाहिए था। लोग लगभग 5000 हैं। हाँ देखो यहाँ से, यहाँ पे बूथ की कमी हो गया है, बूथ को बढ़ाना चाहिए। इसमें क्या यहाँ पे मतदाता ज़्यादा है, मतदाता को देखते हुए 1-2 बूथ और एक्स्ट्रा होना था, लेकिन अधिकारी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। पब्लिक लाइन पे काफ़ी देर से लगे हैं, परेशान है पब्लिक, देखो बैठ करके अपना समय के इंतजार कर रहे हैं। ये सब कमजोरी हो रहा है। चलिए आइए कुछ महिलाओं के पास लेके चलता हूँ जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे खड़े हैं और अपनी मतदान का उपयोग करने के लिए खड़े हैं। क्या नाम मैडम आपका? मिताली आनंद। मिताली मैडम जी, ये आप लोग कितने देर से यहाँ खड़े हैं? लगभग 3 घंटा हो गया है। 3 घंटा हो गया है? 3 घंटे में तो पूरा प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं अंदर? दिक्कतें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, मेरे को लग रहा है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है। और कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, कुछ लाइन तोड़ के आगे भी जा रहे हैं पब्लिक, कुछ सीनियर सिटीजन्स को पहले मतलब उनको पहले दे रहे हैं, तो वो सब के चक्कर में भी थोड़ा बहुत लेट हो रहा है। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करके आपको दिखाऊं और चीज़ों को स्पष्ट मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। क्या नाम है आपका? जामुन भाई साहू। जामुन भाई जी, व्यवस्था दिक्कतें क्या हो रही है? अभी तो बहुत 12 बजे से खड़े हैं भाई, 11 साढ़े 11 से घर से निकले हैं और 12 बजे यहाँ लाइन लगे हैं। अभी तक मैनेजमेंट क्या कर रहा है? देखो बुजुर्ग बैठे हैं, लेडीज बच्चे बैठे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। क्या मैनेजमेंट कुछ अच्छा नहीं है यहाँ। मैनेजमेंट कुछ अच्छा नहीं है। अंदर जो अधिकारी जो बैठे हैं चुनाव करवा रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है? तो हम तो गए नहीं, तो क्या जाने हम। आए होंगे, कुछ बताए तो होंगे कि क्यों दिक्कत हो रहा है? आप नहीं बताए, कोई निकला नहीं है बताने के लिए। यहाँ बस गार्ड वार्ड खड़ा है, बस कंट्रोल बस कर रहे हैं, वही कोई वहाँ अंदर से कोई नहीं आया है। और छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए, क्या करेंगे? मैनेजमेंट क्या है ये? बूथ भी ज़्यादा होना था। हाँ तो वही तो कम करो ना भाई, कम करो बूथ। नहीं कम नहीं, बढ़ाना था मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो यहाँ अंदर बढ़ाओ, यहाँ का पब्लिक का कम करो। देख सकते हैं जो समस्याएं हैं वो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। लोगों का ऐसा कहना भी है कि यहाँ बूथ ज़्यादा होना था, 2 ही बूथ है। आपको बता दूँ लगभग यहाँ 5000 से अधिक वोटर्स हैं जो यहाँ पर अपना मतदान करेंगे और शाम तक जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन प्रत्याशी किसका जो पिटारा खुलेगा ये मैं आपको पल पल की दिखाने के लिए आपको अपडेट के लिए खड़ा हूँ। बताइए 2 मिनट शांत। ये है, इसको बोलने दीजिए थोड़ा सा। बोलिए आप ही लोग के लिए बोलिए, हम खुल के बोलिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं, ये जो व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है, इस व्यवस्था को और थोड़ा सा विस्तार किया जाए। देखिए सुनिए, मैं इसीलिए आया हूँ ये सब चीज़ों को दिखाने, आप ही लोग के पक्ष के लिए मैं आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको लिए दिखाने ही आया हूँ। बोलिए। ये जो मेरे पब्लिक, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बहन, मेरे माँ का जो यहाँ पर खड़ा होकर 12 बजे से अभी तक इंतज़ार कर रहा है, ये आप मैं सरकार से निवेदन करता हूँ वो उसको ना विस्तार थोड़ा करना चाहिए, ये मेरा मत है। सिर्फ यही है सरकार। आपका नाम बता दीजिए। कृपाराम डहरिया। यही उमरपोटी कहीं हैं आप? जी हाँ, यहीं का हूँ मैं सर। चलिए ठीक है, आपकी भी बात को देखा जाएगा। आपको बता दूं लोगों का जो अच्छा राय आ रहा है कि जो यहाँ पे मतदान जो एक केंद्र है, यहाँ जो 2 बूथ बनाए गए हैं उसको 4 बूथ होना था, क्योंकि जो बता दूं क्या लगभग 5500 यहाँ वोटर्स हैं जो अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। और ये जो भी प्रत्याशी है, जनपद हो चाहे जिला हो चाहे कोई भी एक प्रत्याशी, 4 जो चुनाव है उसमें से प्रत्याशियों को चुनेंगे। आपको बता दूँ कुछ और महिलाओं से बात करूँगा मैं। क्या नाम है मैडम आपका? पूजा से नाम है। पूजा सिन्हा जी खड़े हैं, आगे वाले बोल रहे कि 3 घंटा से खड़े हैं, आप लोग कितना देर से खड़े हैं? हो गया भैया, हमारा भी वैसे 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए।
क्या प्रक्रिया लेट चल रही है कि दिक्कतें क्या हो रही है? लेट लग रहा है। लेट लग रहा है। हाँ। चलिए बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब वोट का प्रतिशत कम होता है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वोट प्रतिशत कैसे कम हो गया, तो यही वो उसका रीज़न है, यही जो उसका उपयोग है जो क्यों कम हुआ है, यही है। आपको बता दूं जो मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, उमरपोटी में हूँ, और आपको लगातार लोगों से मैं बात करके दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ मैं। क्या नाम है आपका? VR बराठे। जी, दिक्कतें क्या हो रही हैं यहाँ? दिक्कतें ये हो रही है कि हम सुबह भी आए थे तब भी ऐसी लाइन थी, सुबह 9:30 बजे, और अभी भी आए 2:30 बजे, तब से लाइन लगी हुई है। और इसके जो बूथ एक जगह पे एक ही कमरे में 4, 5, 6 बूथ बना दिए हैं, जिससे क्या होता है एक ही जगह पर ग्रोथ मतलब भीड़ का क्राउड बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि दिक्कत होती है। तो हमारा ये सजेशन है कि जिस वार्ड में लोग रहते हैं उसी वार्ड में बूथ केंद्र बनाया जाए, ताकि वहाँ की वोटिंग वहीं ख़त्म हो जाए, जितनी भीड़ न बने और लोगों को सही तरीके से अपना वोट दे सकें। आप लोग कितने देर से खड़े हैं? मैं करीब अभी 1 घंटे से खड़ा हूँ। 1 घंटे से आप लोग खड़े हैं? जी। लगभग बता दूं कि लोग यहाँ कई घंटों से खड़े हैं। हाँ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको 2 घंटे हो गए? 2 घंटे लगभग हो गए। बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या है कि 3-4 वार्डों का एक साथ दे दिया है ना, तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। कौन कौन सा वार्ड का एक साथ दिया? अभी 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। हाँ, जबकि ना 5 में ना संख्या ना मतदाता संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। 400 कौन से किसमें? 400 इसमें नहीं है, 3 में होगा, परंतु इसमें ना मतलब नहीं 5, 6, 7, 8 वार्ड है, उसमें ना सबसे ज़्यादा 5 की संख्या ज़्यादा है, 700 कुछ है उसके, उससे नाम से ना ये भीड़ हो रहा है। इसी वजह से ना तो थोड़ा ये हो रहा है, परेशानी हो रहा है, नहीं तो दूसरा वार्ड में ना खाली है। चलिए और भी कुछ लोग बात करेंगे। जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? 5 वार्ड में 533 वार्ड है, एक ही बूथ बना हुआ है, 5, 6, 7, 8 कर दिए। इसका दिक्कत हो रही है लोगों को। और 9-10 में किसी में 50 वोट हैं, किसी में 60 वोट हैं। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा है 5, 6, 7 में। 5, 6, 7 में सबसे ज़्यादा है? 5 में सबसे ज़्यादा 533 हैं वार्ड नंबर 5 में। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? अब क्या बोलेंगे, मतदाता दो बूथ बना देते हो तो इतना तकलीफ नहीं होती लोगों को। वही सूची ज़्यादा खोजना पड़ रहा है, दिक्कतें वही फंस रही है। हाँ। नहीं, सूची मिल रही, नाम मिल रहा, सब मिल रहा है, लेकिन लंबी लाइन लगी ना, एक ही वार्ड कर दी है। बता रहे एक मतदाता को मतदान डालने में 10 मिनट लग रहा है, बोल रहे हैं। हाँ, लग रहा है। तो मान लीजिए 200 जन खड़े तो कितना घंटा होगा फिर? तो आप बताइए, 11 बजेगा। उमरपोटी के मतदान केंद्र में हूँ, लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि क्या व्यवस्था यहाँ पे है, और कैमरामैन एक बार जूम करके दिखाएंगे। वहाँ जो व्यवस्था है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। व्यवस्था के नाम पे यहाँ कोई चीज़ें नहीं है, बस टेंट लगा दिया गया है, और जो अधिकारी है वो भी बताया जा रहा है स्लो बहुत काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 2 मतदान केंद्र ऐसा बताया जा रहा है, मगर जो बूथ है, बूथ संख्या बढ़ना था। और जो कुछ लोग हैं, मैं गेट पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, और देख सकते हैं गेट पे ताला लग चुका है। अब जो मतदान केंद्र के अंदर जो लोग हैं वही मतदान डाल के बाहर जा पाएंगे, जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? एक बात बताइए करके, ये चीज़ हम लोग को पहले से बताना चाहिए ना कि 3 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी। हम लोग अपना वैसे आते करके वही 5 बजे तक का टाइम है, हम 3 बजे घर से, 2:45 बजे घर से निकले, हमको आने में टाइम लगा करके, तो तुमने बंद कर दिया, तो फिर हमारा वोट गया कि नहीं गया? चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। बताएं। यहाँ के अधिकारियों को यही नहीं पता है कि किस मतदान केंद्र पे वोटिंग करना है। 2-3 जगह लाइन लगाने के बाद में इनको वापस भेजे हैं। मैं 2.5 घंटा 3 घंटा वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। वहाँ से मुझे वो गलत पर्ची बना के दे दिए, बोले वहाँ नहीं होगा, उस वार्ड में वहाँ नहीं होगा, वहाँ से इधर नहीं होगा। अब मैं दोबारा आई हूँ, मैं फेंक के चले गई मुँह पर, इसलिए मैं नहीं दूंगी करके। अब दोबारा आई हूँ मैं, तो घुसने मिल गए तो ठीक, वरना मैं नहीं दूंगी, मैं वोट ही नहीं दूंगी वरना। तो बोले मत दो। मैं चाहता हूँ कि अब ये वोट दे पाए, लेकिन अब टाइम हो गया तो घुसने नहीं देंगे बोल रहे हैं। मैं पीठा सिंह अधिकारी से भी बात किया कि 2 बार वो लाइन लगा के गए यहाँ पे, उसके बाद भी वापस भेज दिए उनको। अभी मैंने डिटेल में लिस्ट में निकलवा के पता किया तो इनका नाम लिस्ट में है। तो ये सब कार्रवाई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए। सभी मतदान, सभी का जो मत है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, गलती बनाया है, गलत पर्ची बना के दूसरे को भेजे हैं, तो उसमें क्या गलती है उसका? वोट डालने के लिए वोट डालेंगे, सभी डालेंगे, है ना, सभी डालेंगे वोट। क्यों पर्ची फेंक रहे हैं वहाँ? भाई आधार कार्ड नहीं लाए हैं, पर्ची दे रहे हो कि तभी तो वोट डाल रहे हैं क्या? पर्ची में गलत नंबर लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है बताओ, क्यों गलत नंबर लिखा है? चलिए लोगों की देख
सकते हैं लोगों में आक्रोश भी है मतदान को लेकर, क्योंकि इन्हें मतदान डालने दिया जाए, मगर टाइम हो चुका है, 3 बज चुका है। जो टाइमिंग है वो 3 बजे। मतदान केंद्र का आपको बता दूं गेट बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि उसमें चीज़ों में जो साफ स्पष्ट है। लोगों में आक्रोश भी है, मैं लगातार दिखा रहा हूँ लोग यहाँ। बताओ, आक्रोश नहीं है, फाड़ देगा वहाँ। अभी टाइमिंग क्या है, 7 से 3 बजे तक है। अभी कितना बजा हुआ है, बताओ टाइम बताओ। अभी 3 नहीं बजा हुआ है। अभी आक्रोश ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी मतदाता ड्यूटी करके ही आएगा, सोमवार है, पता भी है। टाइम देखो ना, कितना बजा हुआ है, 13 और 14, 3:18 हो गया है टाइम। अभी तो टाइमिंग है भैया। समझ रहा हूँ मैं, चीज़ों को समझ रहा हूँ। अभी क्या है, ज़्यादा बात करें तो कुछ नहीं हो सकता। अभी 3 तक मतलब 3 घंटा अभी टाइम है। नहीं देखिए, जो अंदर जो है ना वो मतदान पूरा डालेंगे अपना, ऐसा नहीं है कि इनको निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं भैया, पता है भाई क्या है, टाइमिंग हिसाब से है, पता है। चलिए आपके पास मैं लौटूंगा दोबारा। कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार यहाँ कई घंटों से खड़े। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र गायकवाड़। भूपेंद्र गायकवाड़ जी, क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतें क्या हो रही है? देखो भाई, सिस्टम अपने तरीके से काम कर रही है, वो अपना काम करेगी, है ना। जैसे कि अगर कोई लेट हो गया उसके लिए तो कोई वेट नहीं करेगा, है ना। तो जायज़ है ये चीज़, है ना। 7 लोगों का पूरा जा रहा है, 7 लोग वापस निकल के आ रहे हैं, फिर 7 लोगों का जा रहा है ना। लेडीज जेंट्स 7 लोग अंदर जा रहे हैं, उनको कितना देर लग रहा है मतदान डालने में? मैक्सिमम 15 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट के आसपास। 15 से 20 मिनट। 7 जेंट्स भी है, 7 लेडीज़ भी है, मतलब 14 लोगों के आसपास हो रहा है। तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है ना। तो मैं इस चीज़ से कोई नहीं। अरे भैया, अरे चुप ना मेरे बाप भाई, तू बोल। अरे छोड़। चलिए लोग हैं जो लोग मौजूद हैं, बताओ। नहीं सही है, बोले वहाँ पे कि टाइम नहीं बताया करके, 3 बजे तक के टाइम है करके। यहाँ पे आप दिखाइए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा। कहाँ लिखा, दिखाओ तो जरा। इधर आइए, कैमरामैन को मैं बोलूँगा एक बार दिखा देंगे, चीज़ों को यहाँ दिखा देंगे। बताइए, लिखा हुआ है दोपहर 3 बजे तक। तो मैडम गलत बोल रही है ना कि हम लोगों को 3 बजे तक है करके कोई बताना चाहिए। स्पेशली घर में जाके थोड़ी बताएगा भाई उसको। ऑलरेडी सभी के माध्यम से उनको पता है ना, सभी को माध्यम से पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर भी सूचना पटल लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार की दुविधा ना हो। यहाँ पे भी बाहर में लिखा हुआ है। चलिए आपको बता दूं, लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि वो अपना मतदान डाल पाए, मगर समय की खेत की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 3 बज चुका है। 3 आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, लोगों को, अपने परिजनों को पर्ची भी दे रहे हैं कि वो कम से कम जाके वो अपना मतदान डाल सके जो अंदर में है। और कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? भागवत साहब। क्या दिक्कत हो रही है? अब यही दिक्कत है कि अभी टाइम से पहले बंद हो गया। बहुत आदमी बच्चा है वोटिंग डालने के लिए, कैसे करेंगे? वोटिंग नहीं डालेंगे और क्या करेंगे? बाहर रहेंगे तो कौन वोटिंग डालेंगे? चलिए आपको बता दूं, लोगों में आक्रोश भी है जो लगातार बाहर गेट के बाहर खड़े हैं। उनका कहना ऐसा है कि वो अपना मतदान डाल पाए, उन्हें अंदर आने दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, हो यूँ रहा था, जब नगरीय निकाय चुनाव था तो उसमें 5 बजे तक का समय दिया गया था। जब 5 बजे तक का समय वहाँ दिया गया तो लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ भी 5 बजे तक का समय दिया जाए कि वो अपना मतदान पूरा कर सकें। इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, लगातार आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग यहाँ हैं, काफ़ी घंटों से यहाँ लाइन पे लगे हुए हैं कि उन्हें भी मतदान डालने का मौका दिया जाए और वो अपना जो प्रत्याशी हैं या जो भी जिला जनपद सदस्य हैं उनको चयनित कर सकें। और इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।